जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। परसेंटेज चैप्टर में टाइप 8 या क्लास 8 कहा जाए, जो कि बचत बराबर बचत। तो इस क्लास में बचत बराबर बचत पे कैसे क्वेश्चन सेट करेंगे, कौन सा क्वेश्चन सेट करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है और आपके लिए वो इजी हो, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जिस तरीके से चुनाव पर आधारित क्वेश्चन जो था वो अंतर बराबर अंतर पे आपको काफ़ी इजी लगना शुरू हो गया। एग्जाम में पास फेल पर आधारित जो क्वेश्चन था वो पास बराबर पास या पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास पे धीरे धीरे इजी लगना शुरू हुआ। उसी तरीके से बचत बराबर बचत पे किस प्रकार का क्वेश्चन सेट करना है, हम लोग आगे क्वेश्चन पे डायरेक्ट बात करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आप देखे होंगे एग्जाम में। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करने के बाद भी 400 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए 80% खर्च करता है, कोई व्यक्ति 80% खर्च कर रहा है, तो 80% खर्च करने का मतलब 20% सेविंग कर रहा है। अगर क्लास में 55% बॉयज है तो इसका मतलब 45% गर्ल्स है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि 100 में रेस्ट को माइनस करेंगे। जैसे चुनाव में था कि 65% जीतने वाले को मत मिला या 57% जीतने वाले को मत मिला, तो इसका मतलब है कि 43% हारने वाले को मत मिलेगा। 7 उधर अधिक तो 7 ये कम, 100 में 57 माइनस कर देंगे। उसी तरीके से 80% वो खर्च कर रहा है। मंथली इनकम का 80% खर्च करने का मतलब 100 में 80 माइनस करेंगे तो 20% बचत कर रहा है। तो बचत 20% हुआ, लेकिन रुपयों में बचत 400 हुआ। तो बचत बराबर बचत, तो 20% का वैल्यू 400, तो 20% का वैल्यू 400, तो 100% का वैल्यू कितना होगा। बस यही क्वेश्चन का आंसर है और आपका आंसर ये हो जाएगा। 20% का वैल्यू 400, तो 1% का वैल्यू 20, तो 100% का वैल्यू 2000। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना एग्जाम में मौखिक है, लेकिन आपको सिर्फ यही समझना है कि खर्च 80% है। कोई व्यक्ति अपनी इनकम का खर्च 80% कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सेविंग जो है, बचत जो कर रहा होगा वो 20% कर रहा होगा। तो आप पढ़ रहे हैं बचत बराबर बचत, हेडिंग ही है आपका बचत बराबर बचत। तो बचत 20%, लेकिन बचत है 400, तो 20% का वैल्यू 400, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये 100 होगा। तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा और आंसर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्लियर होगा। चमन लाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। चमन लाल जो है अपने इनकम का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। तो 20 और 30 50, 20 और 30 50 10, 60 और 5 65, 65% खर्च। यानी जो भी उसका इनकम था चमन लाल का, वो
टोटल इनकम का 65% उन्होंने खर्च किया। तो इसी से पता चल रहा है कि उसका जो बचत होगा वो बचत होगा 35%, यानी 100 माइनस 65 तो 35% बचत। लेकिन बचत बराबर बचत पे सेट करना है, तो बचत बराबर बचत, बचत 35% लेकिन बचत है 700, तो बचत बराबर बचत, तो 1% का वैल्यू 20, तो 100% का वैल्यू 2000। आंसर 2000। तो कुछ नहीं करना है ऐसे सवाल में, जो भी खर्च दिया हुआ है 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पे, 20 और 30 50 और 15 65, तो 65% खर्च किया। इसका मतलब है कि 35% बचत कर रहा है। तो बचत बराबर बचत, 35% का वैल्यू 700, तो 100% का वैल्यू 2000 और आपका आंसर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपया की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी है? देखिए, 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पे, 15% यात्रा पे और 10% कपड़ा पे। तो कुल खर्च जो हुआ 25, 5, 30, 10, 40, 5, 45, 10, 55%। 55% खर्च, 100 में 55 खर्च, तो बचत हुआ होगा 100 में 55 माइनस करेंगे तो 45%। बचत बराबर बचत, तो 45% का वैल्यू 9 पचे 45, 9 तिया 27, अब 5 से कटाएंगे, 6 पंचे 30, 600, तो 1% का वैल्यू 600, तो 100% का वैल्यू 600 पे 2 जीरो डाल दीजिए। आंसर ए नंबर ऑप्शन। यहाँ पर हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि इस पर आधारित 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अजय का जो भी खर्च है, अजय ये 25% जो है घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पे और 10% कपड़ों पे खर्च किया। तो टोटल इनकम का, सैलरी का, मंथली सैलरी का जो है, अपने वेतन का जो भी उसका सैलरी है, उस टोटल सैलरी के स्टॉक से 25%, 15%, 5% और 10% खर्च किया है। इसलिए कि सभी को जोड़ देना है। एक क्वेश्चन और इसमें एक टाइप का पूछा जाता है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, शेष का घर के किराए पर खर्च करने के बाद शेष का 5% खाद्यान्न पर खर्च करता है। उसके बाद जो शेष बचता है उसका 15% यात्रा पर खर्च करता है, और उसके बाद जो शेष बचता है उसका 10% कपड़ों पर खर्च करने के बाद इतना रुपया बचा लेता है, कोई भी अमाउंट दिया रहेगा। तो उसकी मासिक आय क्या है?
तब फिर आपको निकालना है। तो वो वहाँ पर ये सारे परसेंटेज को नहीं जोड़ सकते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन हम अलग वीडियो बना के डालेंगे, इसलिए कि इसमें वो हम नहीं डाले हुए हैं। लेकिन टोटल इनकम का, स्टॉक का, भोजन पर इतना, मनोरंजन पर इतना, एजुकेशन पे इतना, टीवी के रिचार्ज पर इतना, तो ये सारा परसेंटेज जुड़ जाएगा। तो ये टोटल खर्च हो गया, 100 में उसको माइनस करेंगे तो इतना बचत हुआ, और जो अमाउंट दिया रहेगा बचत का, तो बचत बराबर बचत आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रमेश अपनी आय का 20% दूध पर, 10% कपड़े पर, 50% भोजन पर, 5% बिजली पर खर्च करने के बाद बचे हुए पैसे से 2 दर्जन मौजा खरीदता है और उसे 120 रुपये में बेचकर 100% का लाभ कमाता है, तो उसकी आय क्या है? देखिए, रमेश अपनी आय का 20% दूध पर, 10% कपड़े पर, 50% भोजन पर और 5% बिजली पर खर्च किया। तो 20, 10, 30, 50, 80, 5, 85% कुल खर्च। तो कुल खर्च 85%। तो इससे आप समझ गए होंगे बचत 15%। कैसे? यानी 100 में 85 माइनस करके लाना है। तो ये 15% बचत है, तो बचत बराबर बचत। लेकिन बचत कितना है? तो आगे देखिए, खर्च करने के बाद बचे हुए पैसे से 2 दर्जन मौजा खरीदता है तथा उसे 120 रुपये में बेचकर 100% का लाभ कमाता है। तो 120 रुपया ये बचत नहीं है, 120 रुपया सेलिंग प्राइस है कि वो जो भी पैसा बचा, यानी रमेश के पास जो भी उसका इनकम था उसका 20% उन्होंने दूध पर खर्च किया, 10% कपड़े पर, 50% भोजन पे और 5% बिजली पर खर्च किया। उसके बाद सारा खर्च करने के बाद जो भी पैसा उसको बचा, उन्होंने 2 दर्जन मौजा खरीदा और 120 रुपये में बेचकर 100% का प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पर आपको समझना है कि 120 में बेचकर 100% प्रॉफिट कमाया, तो 120 रुपया सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट 100%, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वही बचा होगा। तो ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपको चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ हो जाएगा 60 रुपया, क्योंकि 120 में बेचा। तो जब 60 रुपये का सामान को 120 में बेचेंगे तभी वो 100% का प्रॉफिट देगा। तो इसका मतलब है कि ये सारे खर्च को करने के बाद उसको 60 रुपया बचा होगा, और वो जो 60 रुपया बचा, उस 60 रुपये से वो 2 दर्जन मौजा खरीदा और उसको 120 में बेचकर 100% प्रॉफिट कमाया। तो इसका मतलब है कि उसके पास जो बचा वो 60 रुपया बचा, लेकिन बचत उसका 15% है, तो बचत बराबर बचत। तो 15% का वैल्यू 60, तो 1% का वैल्यू 4, तो 100% का वैल्यू 400। आपका आंसर 400। हम समझते हैं अब आप लोगों को समझ में आया होगा बचत बराबर बचत। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी है, रमेश का जो इनकम है इससे 20%, इसी से फिर 10% खर्च हुआ, इसी तो कुल स्टॉक से 50% और इसी से फिर 5%, इस लेकर के सबको जोड़ा गया है।
इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि रमेश अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष का 10% कपड़े पर खर्च करता है, शेष का 50% भोजन पे खर्च करता है, पुनः शेष का 5% बिजली पर खर्च करने के बाद इतना रुपया बचा लिया। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इस पे तत्काल हम इतना पे ही ब्रेक करते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए हम आगे आप लोगों को PDF का व्यवस्था कर रहे हैं। धन्यवाद।